जो शख्स मदीने में दुरूदों का तोहफा भेज देता है, जो शख्स मदीने में दुरूदों का तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। और खुदा देता है बरकत ऐसे बेटों की कमाई में, खुदा देता है बरकत ऐसे बेटों की कमाई में जो बेटा अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है, जो बेटा अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। असीज़ान मिल्लत इस्लाम क्या रब्बे काबा कुरान असीम में इरशाद फरमाता है, वबिल वालिदैन इहसाना। असीज़ान मिल्लत इस्लाम क्या रब्बे काबा ने ऐलान फरमाया, और लोगों अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक अच्छे बर्ताव के साथ पेश आया करो। असीज़ान मिल्लत इस्लाम क्या आज हर एक इंसान, मैं किसी को टारगेट बना करके कुछ बातें नहीं अर्ज करूंगा, बल्कि मैं ये चाहूँगा असीज़ान मिल्लत इस्लाम क्या जो बातें यहाँ पर कही जाएं उन पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए। असीज़ान मिल्लत इस्लाम क्या आज हर एक इंसान अपने गिरेबा में झांक करके देखे कि वो अपने वालिदैन के साथ किस अंदाज में पेश आता है, उसका तौर और तरीका क्या है, किस अंदाज में वो गुफ्तगू करता है, किस अंदाज में उनके साथ रहन सहन का बर्ताव करता है। असीज़ान मिल्लत इस्लाम क्या बताना चाहता हूँ, इस मजमे से पैगाम लेकर के उठ करके जाना और जाकर के अल्लाह अकबर। असीज़ान मिल्लत इस्लाम क्या उन तमाम बातों को अमली जामा पहनाना, इस बुनियाद पर के आज इंसान यहाँ से उठता है, उठने के बाद तमाम रातें जो है उलामा मुकर्रिरीन हजरात जो है वालिदैन की फरमाबरदारी के ताल्लुक से, अल्लाह अकबर नमाजों के ताल्लुक से, कुरान मुक़द्दसा के ताल्लुक से लोग समझाते जा रहे हैं। एक हम है कि हम इग्नोर मारते जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ लोगों, कौन कहता है, किसी के ये जहन होता है कि हमारे वालिदैन हमारे माँ बाप हमसे सिर्फ एक चीज़ की तवक्को रखते हैं, एक चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं, वो क्या है कि वो हमारी कमाई है, हमसे कमाई की तवक्को रखते हैं, हमसे पैसे की तवक्को रखते हैं। नादान, मैं बताना चाहता हूँ किसी के वालिदैन अपनी औलाद से जो है पैसे की तवक्को नहीं रखते। लालच और तमा उनके लिए ये नहीं होता कि ये बच्चा हमें दौलत दे दे, ये बच्चा हमें पैसा दे दे, बल्कि अगर अपने बच्चों से उनके लिए कोई तवक्को होती है, अपने बच्चों से अपने बेटों से अगर कोई उम्मीद होती है, लोगों उनको कोई उम्मीद ये नहीं होती, बल्कि वालिदैन को सबसे प्यारी अपने बेटों से जो उम्मीदें हुआ करती हैं, मेरा बेटा बाहर से चल के आए, मेरी चारपाई के कने आकर के बैठ जाए, चंद मिनट मुझसे पूछे, मेरी जिंदगी के हालात मुझसे पूछे, मेरे हालात मुझसे पूछे, और इसी में जो है वालिदैन खुश हो जाया करते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम क्या तुम नोट करके देखना, खालिद रजा संभली की इस बात को दिल पे लिख करके ले जाना। तुम बाहर परदेश में कमाते हो, परदेश कमाने के बाद तुमने देखा होगा एक मर्तबा बहन को फोन करोगे फरमाइश रख देगी, भाई को फोन करोगे फरमाइश रख देगी, अहलिया को फोन करोगे फरमाइश रख देगी, लेकिन उसी वक्त में किसी घर के एक फर्द से ये कहना कि माँ से बात करा दो, माँ से बात करा दो, जिस वक्त में तुम्हारी माँ का फोन तुम पर बात कर रही होगी, अल्लाह अकबर, तुम कहना अम्मी जान बताओ तुम्हें क्या पसंद है, अम्मी जान बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगी। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ ऐलान करना चाहता हूँ, वो माँ उधर से जवाब देती है, ए मेरे लख्ते जिगर, ए मेरे नूरे नजर, ए मेरे बेटा, मुझे तुझसे किसी खाने की, किसी लजीज फल की तवक्को नहीं है। ए मेरे बेटे, तेरा सफर आसान हो जाए और घर तक तू आ जाए, मैं तेरे चेहरे का दीदार कर लूं। समझ रहे हैं आप लोग? जरा लहक के बोले सुभान अल्लाह। देखिए, मैं किसी दुनिया वाले का जिक्र नहीं करता, इसलिए कि अगर किसी दुनियादार के वालिदैन का जिक्र किया जाएगा कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। यार, हजरत ने मेरे अब्बू का नाम लिया था, हजरत ने मेरी माँ का जिक्र करके तकरीर की थी। मैं बताना चाहता हूँ आपको, मैं किसी दुनियादार का जिक्र नहीं करता। आओ यार, जाने कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बस में हिदायत जनाबे सैयदा आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र कर लेते हैं और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। नबी की अम्मी के जिक्र के नाम पे बोलो या रसूल अल्लाह। आओ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, क्या पैगंबर इस्लाम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ। मैं कोई लच्छेदार बातें नहीं बताऊंगा आपको, इसलिए वो बातें बताऊंगा जिन पे आपको अमल करना ज़रूरी होगा। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ
6 बरस की है। अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा करीम है, बाहर से तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह अकबर, घर में आमना के लाल जब तशरीफ़ फरमा हुए हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह के हबीब के दिल में आया ख्याल, ए रब्बे काबा, मेरे वालिद को तो तूने मेरे पैदा होने से पहले ही उठा लिया। जैसे ही रब के महबूब के दिल में आया है ख्याल, रब ने अपने महबूब के दिल पे फरमाया है इल्हाम, महबूब अंदर चले जाओ, माँ घर के अंदर मौजूद है। अल्लाह अकबर, जैसे ही देखा माँ नजर नहीं आई, अल्लाह की जानिब से इल्हाम हुआ, पैगंबर इस्लाम घर में दाखिल हुए। होने के बाद जैसे ही घर में दाखिल हुए हैं, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम, क्या मेरे नबी की अम्मी सैयदा आमिना का अंदाज जो है घर के अंदर रहने का, बैठने का कुछ इस तरह का अंदाज था। टांगे अल्लाह अकबर, पैर खड़े थे, घुटने खड़े थे, सर घुटनों में रखा था। मुस्तफ़ा करीम की अम्मी सैयदा आमिना जो है अल्लाह अकबर हिचकियों के साथ रो रही थी। पैगंबर इस्लाम बाहर से तशरीफ लाए, अल्लाह के नबी ने अपने सानुगे मुबारक को घुटनों के साथ मुस्तफ़ा करीम वहीं बैठ जाते हैं, अपनी अम्मी आमिना की गर्दन में हाथ डाल करके और प्यार से कहते हैं, ए अम्मी जान तुम रो रही हो। अल्लाह अकबर, जो सर्द आंसू थे वो आहो पुकार में उठ निकल गए हैं। इस अंदाज में मेरे मुस्तफ़ा इस वक्त में रोए हैं। मुस्तफ़ा करीम की 6 बरस की उम्र है और कहते हैं, ए अम्मी जान तुम रो रही हो। और लहरे के गजोर मुसलमानों, कान खोल करके सुनो, अगर कोई दुनिया का इंसान अगर रोता है, अगर कोई इंसान पीछे से आकर के अल्लाह अकबर दस्ते शफकत रखते और मोहब्बत से ये बात अर्ज करते, ए भाई तुम रो रहे हो या भाई बहन तुम रो रही हो, उनके दिल में ख्याल आ जाता है, यार कोई हमारा हमदर्द आ गया है, कोई पुरसाने हाल आ गया है, कोई हमारी मदद करने वाला आ गया है। जैसे अल्लाह के नबी ने कहा, अम्मी जान तुम रो रही हो, अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा करीम ने इतना कहा था, सैयदा ने और तेज आवाज में रोना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा इस अंदाज में रोए हैं। अल्लाह के हबीब ने सैयदा आमिना के अल्लाह अकबर कभी पेशानी को चूमते हैं, कभी रुखसार को चूमते हैं। मुस्तफ़ा करीम की अम्मी की आंखों से जैसे ही आंसू गिरते हैं, आंसू जो गिरते हैं अल्लाह अकबर, वो आंसू नबी के रुखसार पे गिरते हैं, नबी के आंसू जो है सैयदा के रुखसार पे गिरते हैं। गिरने का अंदाज ये है, अल्लाह अकबर, नबी ने फरमाया, ए अम्मी जान बताओ तुम क्यों रो रही हो? क्या इसलिए रो रही हो मैं बच्चा हूँ, या इसलिए रो रही हो क्या अल्लाह ने मुझे यतीम पैदा किया है? अम्मी जान तुम हुक्म फरमा दो, अगर आपका हुक्म हो जाए ना तो ये मोहम्मद आसमान के चांद और सितारे तोड़ करके आपके कदमों में ला करके डाल देगा। इतना जैसे ही कहा था, नबी की अम्मी ने इरशाद फरमाया था, ए मेरे बेटा मोहम्मद, मैं इसलिए नहीं रो रही हो कि तुम छोटे हो, मैं इसलिए नहीं रो रही हो कि तुम यतीम पैदा किया है, अल्लाह अकबर, बल्कि आज मैं इसलिए रो रही हूँ, आज मुझे तुम्हारे गुस्रे बाप जनाब अब्दुल्ला की याद आ रही है और मैं आज जा करके इजाजत ले लो दादा से और आपको ले जा करके आपके पापा अब्दुल्ला के मजार पर जा करके कहूँगी, ए मेरे सरताज, तुम मुझे दुनिया में छोड़ के आए थे, आज मैं आपके मजार पे तनहा नहीं बल्कि आपके चमन का महकता हुआ फूल मोहम्मद को साथ में लाई हूँ। रब्बे काबा कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, वबिल वालिदैन इहसाना, और लोगों अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक और अच्छे बर्ताव के साथ पेश आया करो। यार हम अपनी ज़रूरतें पूरी कराना नहीं जानते, वालिदैन बीमार हो और वो तुमसे दवाई के लिए, पैसों के लिए अगर जो है मुखातिब हो जाएं, अर्ज करने लगे, तो आप अपनी तमाम ज़रूरतें उनके सामने शुमार करा देते हैं। बताना चाहता हूँ, तुम अपनी ज़रूरतें पूरी कराना जानते ही नहीं। ओ मियाँ, पैगाम सुनो, तुम अपने वालिदैन की ज़रूरतें पूरी करो, तुम्हारी ज़रूरतें खुदा पूरी करेगा। यही आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी। मैंने चलाकर चिराग सरे राह रख दिया, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।